में बताया कि टैग लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो बिल्कुल। हाउ यू सी दैट के किस तरह की टैग लाइन कैची होगी? हमें यूफोन की टैग लाइन हमेशा याद बिल्कुल। रहती है कि जो कहते हैं कि तुम ही हो। सो तुम ही हो। हाउ दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, टैगलाइन के पीछे भी ना एक साइंस है। अब ये जो है इतना आसान नहीं है इस चीज का क्या कहते हैं आंसर करना कि अच्छा ठीक है 1+1=2 करके मैं करूंगा कोई फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरी टैगलाइन निकल आएगी, ऐसा नहीं होता। एक तो चीज ये कि आपकी टैगलाइन बनाने से पहले आपने पूरा अपने प्रोडक्ट या फिर अपने ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी को स्टडी करना है कि मेरा प्रोडक्ट है किन लोगों के लिए। ठीक हो गया। अब अगर आपने यूफोन की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, तुम ही तो हो, ठीक हो गया। यूफोन का बेसिकली ब्रांड जब उस जमाने में क्या था, वो यूथ को ज्यादा टारगेट करता था, उनके जो पैकेजेस थे वो यूथ ओरिएंटेड थे। ठीक हो गया। अब राइट। उसमें और दूसरा उनका वो क्या था कि यार ये चीज जो हम कर रहे हैं ये आपके लिए है, एक यू एटीट्यूड वाला जो एक उनका वो है ना, एक पर्सपेक्टिव। यार ये हमारा फायदा नहीं है, इस चीज को ज्यादातर ब्रांड करते हैं, इसमें आपका है, हमें कोई फायदा नहीं है। हम सारी वैल्यू जो है हम एग्जिस्ट किस लिए करते हैं, कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए। ठीक है। कोई भी कंपनी कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं प्रॉफिट्स बनाने के लिए जो है वो बिजनेस में आया हूँ। हालांकि सच्चाई यही है कि वो प्रॉफिट्स बनाने के लिए आए हैं, लेकिन कस्टमर्स को व्हाट दे से कि यार मैं आपको ये वैल्यू दे रहा हूँ, मैं आपका ये वाला पेन पॉइंट जो है उसको हल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब यूफोन का भी यही था, तुम ही तो हो, कि यार ये चीज मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए है। ठीक हो गया। सबसे वो है नाइकी का जस्ट डू इट, सही है, यस। लोगों को याद है। ठीक हो गया। अब इसमें इसकी बेसिकली साइंस और आर्ट्स इसके पीछे क्या है कि पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो टारगेट मार्केट है वो है कौन, आप किसको टारगेट करना चाह रहे हो, यूथ को करना चाह रहे हो। अच्छा, आपका जो लोग हैं वो रहते कहाँ हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ब्रांड है, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ और मेरा ब्रांड जो है वो मैसेज के लिए है, ठीक है, सो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा मेरी जो टैगलाइन हो वो उर्दू में हो। ठीक हो गया। अब इसके पीछे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, हमारा एक स्टार्टअप है टाइम एंड ट्यून के नाम से। अब वो एक दिन आए, उन्होंने मुझे बोला कि यार हमें एक टैगलाइन बनानी है। ठीक हो गया। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा यार आप हमें बता दें। मैंने कहा यार इस तरह तो नहीं, मुझे जरा सोचने का मौका दें, मैं देखता हूँ कि इसके लिए क्या आपकी टैगलाइन बन सकती है। उनका बेसिकली काम क्या है, वो जो फ्रेट इंडस्ट्री है, जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया, पाकिस्तान ओके। में। सो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी कहीं सामान भिजवाना है तो वो ट्रक के जरिए जो है आप जो मोस्टली जो मिल्स वगैरह होते हैं उनको बेसिकली एक एडवांटेज दे रहे हैं, और ट्रकर्स को बेसिकली एडवांटेज ये है कि वो बैठ के अगर उसका उसका कोई काम नहीं है लेकिन ऐप के थ्रू, जिस तरह ऊबर का सर्विस सिस्टम है बेनिफिट। उस राइट। बिल्कुल जिस तरह ऊबर की सर्विसेज तो वो ट्रकिंग इंडस्ट्री को ऊबराइज कर रहे हैं। सो अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ 2 3 दिन 4 दिन वैसे ही नॉर्मली। सुबह एक दिन मैं एनआईसी आ रहा था, ठीक हो गया, और मैं जैसे ही गया रास्ते में, अब मैंने सोच रहा हूँ अपने सोचों में हूँ, एकदम से मेरे जहन में आया सभी रास्ते हमारे। ठीक हो गया। अब मेरे जहन में आया, मैं जैसे ही गया, मैं बैठा, वो मेरे साथ ही पीछे बैठते, मैंने कहा यार सभी रास्ते हमारे। कहते क्या मतलब। मैंने कहा टैगलाइन है तुम्हारी, सभी रास्ते हमारे। कहता है यार लाइन तो अच्छी है, कैसे आपके जहन में। मैंने कहा बस मैं रास्ते में जा रहा था और मैंने खाली रास्ता देखा, ठीक हो गया, और पता नहीं तुम्हारी वो बात मेरे जहन में आ गई, और मेरे जहन में आया कि यार ये टैगलाइन होनी चाहिए। और मैंने कहा ये रेजोनेट करती है तुम्हारे साथ कैसे, कि ट्रक जो है पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, राइट, कराची से राइट। लेके वो चतराल गिलगित वहां तक उनकी जो है रसाई है। और जो रास्तों का जो मैं कहता हूँ वो किंग है वो ट्रक्स है। ठीक हो गया। राइट। सही है। और अगर वो ना हो तो हमें कोई भी चीज हमें जो है मतलब बेशक वो सब्जी हो या जो भी हमारी नॉर्मल इस्तेमाल की चीजें हैं, फूड है जो भी है, वो हमें हम तक नहीं उनकी रसाई हम तक नहीं होगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये है, ये आपके जो क्या कहते हैं जो बिजनेस मॉडल है उनके साथ जो है रेजोनेट भी करता है। और ट्रक्स जो है बेसिकली वो तो किंग्स हैं रास्ते के, और सारे रास्ते हैं ही ट्रकर्स के। मैंने कहा व्हाई नॉट यू गो फॉर दिस टैगलाइन। और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, दे वेंट फॉर दैट। सो इसके पीछे यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बिजनेस मॉडल इज, आपके क्या कहते हैं टारगेट मार्केट है क्या। और दूसरा बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि अब मैं पूरा पैराग्राफ का एक वो बना दूं। आप जितने भी कामयाब या जितने भी सक्सेसफुल टैगलाइंस देखेंगे वो सारे बहुत ही ब्रीफ होंगे, 2 3 वर्ड्स मैक्सिमम। ठीक हो गया। राइट। और वो आप इतना इतना उसको हिट करते हो हर जगह हर जगह हर जगह, ठीक है, ताकि लोगों के जहन में बैठे। मैं एनआईसी की बात करता हूँ, हमारा विजन स्टेटमेंट ड्रीम बिल्ड राइज है। ठीक हो गया। आप ड्रीम देखेंगे बिल्ड। हमारे हैशटैग्स में भी ड्रीम बिल्ड राइज होगा। आप देखेंगे हमारे जो
ब्रांडिंग कोलैटरल है, ड्रीम बिल्ड राइज होगा। मेरे आप अगर किसी पोस्ट में भी देखें तो उसमें भी आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं फिक्स हुआ हुआ ड्रीम बिल्ड राइज नजर आएगा। ठीक हो गया। सो राइट। आप इतना इसको करते हो, वो क्या कहते हैं कि आप जब तक बोलोगे नहीं, लोग वो आपका सौदा बिकेगा नहीं। ठीक हो गया, जो दिखता है वो बिल्कुल बिकता है। सही है, बिल्कुल। मार्केटिंग का गोल्डन रूल यही है। सो आप बिल्कुल इतना उसको लोगों के जहन में बिठाते हो कि अगर कहीं वो बंदा ड्रीम का नाम भी देखता है तो उसके जहन में बिल्ड और राइज है। ठीक हो गया। राइट। अगर वो कहीं पे कुछ भी सुने, ठीक है, तो उसके जहन में आपकी वो आए। वेव्स का था, वेव्स नाम ही काफी है, अभी तक याद वेव्स है हमें। नाम ठीक हो बिल्कुल गया। याद है। मुझे नहीं याद कि आखिरी दफा मैंने कब सुना था ये। ठीक है, लेकिन मेरे जहन में अभी तक बैठा हुआ है, वेव्स नाम ही काफी है। ठीक हो गया। बहुत बिल्कुल सिंपल है। सो सिंपल, शॉर्ट, ठीक हो गया। एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये है किसके लिए। ज्यादातर हम अपने प्रोडक्ट के साथ इतना प्यार करना शुरू कर देते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि मेरा कस्टमर कौन है। ठीक है, मुझे बेशक इंग्लिश बहुत ज्यादा पसंद हो, मुझे बेशक जो है फैंसी वर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद हो, लेकिन अगर मैं इंग्लिश और फैंसी वर्ड्स में भी यूज करूं, मे भी मेरा प्रोडक्ट ऐसा ना हो। अगर मैं लेट्स से हलीम घर के लिए या फिर सेवर के लिए टैगलाइन बनाऊंगा, तो क्या मैं फैंसी वर्ड्स और इंग्लिश यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर तो सकते। आपने ये चीजें जहन में रखनी है। ऑन द ऑपोजिट, अगर कोई बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही पॉश प्रोडक्ट है जो एलीट क्लास को टारगेट कर रहा है, फिर आपने वो यूज करना है। ठीक हो गया। तो बिल्कुल ये थोड़ी बहुत साइंस और आर्ट्स है। मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप जो उसको अप्लाई करोगे और आपको जो है टैगलाइन सामने आ जाएगी। राइट। और आई थिंक tagline is much important than your company logo and all this, because tagline जो है वो एक इंसान के दिल में बैठ जाती है। और जब भी वो लफ्ज़ भी सुनेगा स्टार्ट के, लेट्स से कोई एक लफ्ज़ है, तो उससे याद आ जाएगी कि फ़लाँ कंपनी की ये टैगलाइन है या फ़लाँ ये चीज़ बोल यार रही है। देखिए, आपने ना वही वाली बात है, ब्रांडिंग की जब बात होती है, ठीक हो गया। एक तो मैं इसमें दो चीजें डिस्कस करूंगा। एक ये कि ब्रांडिंग इज मोर देन जस्ट योर लोगो, योर टैगलाइन, योर वेबसाइट, योर फेसबुक, योर सोशल मीडिया, एवरीथिंग, इट्स मोर देन दैट। पहली तो एक ये चीज है। ठीक हो गया। आपने हर टच पॉइंट आपका जो कस्टमर्स के साथ है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके ब्रांड को। अगर मैं लेट्स से किसी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मैं जैसे ही पार्किंग में एंटर हुआ, वो मेरा फर्स्ट टच पॉइंट है। ठीक है, अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा वहां पे नहीं होगा गार्ड के साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस खराब होगा, ब्रांड इमेज जो है वो नेगेटिव जाएगा। मैं जब अंदर रूम में क्या कहते हैं उस रेस्टोरेंट में एंटर होता हूँ, जो अरोमा होगा, जो स्मेल होगी, लोग मुझे आके ग्रीट करेंगे। ठीक हो गया। ये बेसिकली जो है मदद देगा उस ब्रांड को बिल्ड करने में। फिर खाना, फिर मतलब बहुत चीजें। इसी तरह अगर मैं ऑनलाइन इसको लेके जाऊं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एड मैंने बनाया है, ठीक हो गया, आपने एड क्रिएट किया, तो उस एड की लैंग्वेज, उसका डिजाइन, उसका क्या कहते हैं कंटेंट, ठीक है, आप कहाँ पे उसको लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, किस साइज में लगा रहे हो, एक तो ये चीज मैटर करती है। आपने उसको कोई ऑप्शन दिया भी है, कोई कॉल टू एक्शन उसमें है या नहीं है, या सिर्फ आपने ऐड बना दिया और कोई बटन ही नहीं है कि इसके आगे मैं करूँ क्या। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने ई कॉमर्स का स्टोर, आपने जो है उसको आप ब्रांड कर रहे हो, और आपने एक ऐड बनाया कि ये टी शर्ट है 20% ऑफ है, आपने उसको बाय नाउ का ऑप्शन दिया, फिर बाय नाउ पे क्लिक करता है, कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट लोड होती है। ये एक टच पॉइंट है आपका। ठीक हो गया। उसके बाद आपका वेबसाइट पे किस तरह का एक्सपीरियंस है, यूजर कस्टमर जर्नी क्या है, क्या आपने 3-4 क्लिक्स के अंदर आपने चीज बाय कर ली है। ठीक हो गया। अगर नहीं की, अगर आपको 10 क्लिक्स करने पड़ रहे हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू डिक्रीज कर रही है। सही हो गया। इसके बाद आपने चेकआउट किया, आपका कोई ईमेल आई, आपको कॉल आई या नहीं, ठीक है, आई तो किस तरह उन्होंने बात की आपसे, बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी राइट। प्रोडक्ट जल्दी आई, लेट आई, बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आई, उसकी पैकेजिंग कैसी थी, उसको खोलना आसान था। ठीक हो गया, उसमें आपकी ब्रांडिंग हुई भी थी, कलर्स यूज हुए थे, उसको आपने खोला, और वो प्रोडक्ट एट द एंड जब आपके हाथ में आई, तो क्या वो प्रोडक्ट वही थी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या नहीं वो नहीं थी। सो ब्रांडिंग इज मोर देन दैट। ठीक हो गया, कि राइट। आपने जो है पूरा जो कस्टमर जर्नी है, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, हर टच पॉइंट को आपने इतना सीमलेस, ठीक है, और इतना स्टैंडर्डाइज्ड रखना है, इतनी कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए कि कस्टमर्स जो है आपका, वो कहीं भी उसको लैप्स ना महसूस हो, वो कहीं भी ये ना कहे कि यार ये क्या सर्विस है, मैं नहीं, ये तो ऐप ही नहीं लोड हो रही है इनकी, ये तो प्रोडक्ट ही 20 दिनों बाद, 25 दिनों बाद इनका आ रहा है मुझे। ठीक हो गया। कस्टमर वाला जो बंदा है, ठीक है, वो बैठा है, वो तो सही तमीज से बात ही नहीं करता किसी से। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। नॉर्मली हम ये चीज भूल जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा लोगो बना दिया और टैगलाइन कर दी तो बस ठीक है, इट हेल्प्स।
ठीक हो गया। आपने राइट। टैगलाइन की बात की कि टैगलाइन जो है, मैं अगर अपने टाइम से ज़्यादा नहीं हो रहा तो मैं जी जी, इसको थोड़ा नहीं और नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने टैगलाइन की बात की तो टैगलाइन को हम अगर और एक्सप्लोर करें, इसमें एक कॉन्सेप्ट है 5 सेंस ब्रांडिंग का, ठीक है? 5 सेंस ब्रांडिंग के हमारी 5 सेंसेस है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं टच कर सकता हूँ, ठीक हो गया? राइट। आपने इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए लोगों की अपना ब्रांड बिल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं या प्रोडक्ट को भी छोड़ दो, मैं सर्विस दे रहा हूँ, वही रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एंटर होता हूँ, सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, मैं आंखों से देखता हूँ, ठीक है? तो जो क्या मैं देख रहा हूँ वो ठीक है, वो मुझे प्लीज कर रहा है, मेरी आंखों को प्लीज कर रहा है, ठीक है? वन एलिमेंट। आपको कोई स्मेल आ रही है अच्छी, ठीक हो गया, आपने उसकी जो नोज वाला वो है, ठीक है, उसको आपने सेटिस्फाई किया। टेस्ट किया, टेस्ट भी अच्छा था, ठीक हो गया। मदम म्यूजिक चल रहा है पीछे, ठीक हो गया, वो भी आपने वो कर दिया उसको। तो ये 5 सेंस जो आप इनकलकेट करते हो अपने प्रोडक्ट में, अपने ब्रांड में, तब जाके जो है आप पूरा होलिस्टिक एक्सपीरियंस, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैंने टैगलाइन बनाई और वो लोगों ने सुनी, ठीक है, सो मेरा मकसद पूरा हो गया, या मैंने एक बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया, लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा था, या सिर्फ टेस्ट भी। ऑनेस्टली अगर सिर्फ टेस्ट मेरे प्रोडक्ट का अच्छा था और मैंने होलसम उनको एक्सपीरियंस नहीं दिया, तो नहीं, कस्टमर जो है वो लॉयल नहीं होगा, कस्टमर आपका मार्केटियर नहीं बनेगा। एट द एंड ऑफ द डे एक मार्केटियर कामयाब कब होता है? मैं अपने आप को कामयाब मार्केटियर कब समझूंगा? जब मेरे कस्टमर मेरे मार्केटियर्स बने। जब फहद बोले कि यार हाँ एनआईसी बहुत अच्छा है और यार आप जाओ, आपको बहुत ही अच्छी वो मिलेगी, फैसिलिटीज मिलेंगी, और आप जाके जो है उधर इंक्यूबेट करो अपना स्टार्टअप, ठीक हो गया। तो राइट। ये एक सबसे बड़ी कामयाबी होती है एक क्या कहते हैं मार्केटियर के लिए। और दिस इज अ वेरी, आई वोंट यूज द वर्ड हेक्टिक, बट एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये नहीं हो सकता कि मैं एक हफ्ता बैठूंगा और मैं वेबसाइट बना दूंगा और मैं बस एड्स बना दूंगा और ये चीज हो जाएगी। हर रोज की मेहनत है, हर रोज की मेहनत है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल, और ये एक रिलेशनशिप है ना, ठीक हो गया। राइट। मैं